ओट्स एक्चुअली बहुत हेल्दी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनको ये नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए ओट्स के इस एंगल को हमें हमेशा समझना चाहिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। अगर मैं ओट्स की बात करूं तो ये बहुत पॉपुलर हेल्थ फूड है। इसमें फाइबर की जो अमाउंट है काफी सिग्निफिकेंट होती है। अगर आप ओट रेगुलरली खाते हैं तो आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहती है। ये बात सही है कि आप ओट किसी भी विधि से पका के खाएं, ये आपको हमेशा फायदा करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ओट आपको नुकसान कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, ऑल दोज पीपल जिनको सीलिएक डिजीज है, इसका मतलब यह है कि ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है उसका इन्हें इंटॉलरेंस है या एलर्जी है, उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि जो ओट्स हैं अक्सर कर उन्हीं फैक्ट्रीज में जनरेट किए जाते हैं जहां व्हीट जनरेट होता है, बार्ले जनरेट होता है या राई जनरेट होती है, और इनसे जो क्रॉस कंटामिनेशन होता है उसके चलते ये जो ओट्स हैं ये आपको हार्मफुल हो सकते हैं। नोट, अगर स्मॉल अमाउंट भी ग्लूटेन की अगर जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इंटेस्टाइन में मेल एब्जॉर्प्शन होगा, जो पेट है उसमें दर्द होगा, लूज मोशंस होंगे। इन लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं अगर ग्लूटेन आपको अनजाने में जा रहा है और आपको सीलिएक डिजीज है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको ओट्स खाने हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर्टिफाइड बिल्कुल सोर्सेज से आ रहे हैं जिसमें कि इसमें ग्लूटेन का कोई कंटामिनेशन नहीं हो। लेकिन इसके अलावा भी जो ओट्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एवेनिन। जो एवेनिन है वो कभी कभी ग्लूटेन जैसा बिहेव करता है या मिमिक करता है। रेयर केसेस में इसके चलते भी एलर्जी डेवलप हो सकती है। तो अगर सीलिएक डिजीज है तो ओट्स कितना खाना है, कैसे खाना है, उसको समझ के रखना है। नंबर 2 पर आती है ओट एलर्जीज। जैसे किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, अंडे से एलर्जी हो सकती है, पीनट या मूंगफली से एलर्जी हो सकती है, ऐसे ही ओट से भी एलर्जी हो सकती है। ये रेयर है बट सीरियस कंडीशन है। ये एडल्ट्स में हो सकती है, ये बच्चों में हो सकती है। इन जो इस तरह का इम्यून रिएक्शन है, जो प्रोटीन है जो एवेनिन नाम से आता है, जो ओट्स में होता है, उसके चलते एलर्जी होती है। अगर ये एलर्जी होगी तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, पेट में जो ना पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होंगे। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सांस में हल्की सी दिक्कत हो। तो अगर ओट्स से एलर्जी है तो इस एंगल को आपको समझने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं लोग जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जहां तक ओट्स का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि इनमें सॉल्युबल फाइबर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। ये सॉल्युबल जो फाइबर है आपके ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके चलते हैं। लेकिन इनमें जो हाई फाइबर होता है, इन दो पेशेंट्स जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उन्हें ये ब्लोटिंग कर सकते हैं, यानी पेट फूल सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकती है, इन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आ सकती हैं अगर आपने ओट्स ज्यादा मात्रा में लिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओट्स लेना है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो ओट्स की अमाउंट कम लेना है, मॉडरेशन में लेना है। लार्ज अमाउंट हमेशा आपको बचा के रखनी चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं डायबिटिक्स। जो डायबिटिक्स हैं एक्चुअली ओट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर ये लार्ज अमाउंट में खाए जाए तो साइंस ऐसा मानती है कि ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को सिग्निफिकेंटली ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो ओट्स खाना है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो स्मॉल या मॉडरेट करके चलना है। अगर आप लार्ज अमाउंट ओट खाएंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो शूट कर जाएगी। नाउ नंबर 5 पर आते हैं ऑल दोज पीपल जिन्हें मिनरल डेफिशिएंसीज हैं। अगर आपको कुछ मेल एब्जॉर्प्शन है, आपको क्रॉनिक डायरिया है या आपको ऑकल्ट मेल एब्जॉर्प्शन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ओट्स होते हैं इनमें फाइटिक एसिड होता है। जो फाइटिक एसिड है वो साइंटिफिकली एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता है। जब आप ओट्स खाते हैं तो ये कैल्शियम, आयरन और जिंक तीनों को बाइंड कर सकता है, उनका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो सकता है। तो अगर आपको ऑलरेडी मिनरल की डेफिशिएंसीज हैं, इन द सेंस कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, आपको जिंक की डेफिशिएंसी है, एंड आप ज्यादा मात्रा में ओट्स खाते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकी जो डेफिशिएंसी है वो एनहांस हो जाए, क्योंकि जो फाइटिक एसिड है ओट्स में वो इनके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए अगर मिनरल डेफिशिएंसी है
तो जो ओट्स हैं उनका कंजम्पशन मिनिमाइज करना चाहिए। तो जहां तक ओट्स का सवाल है, ये हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है। ओट्स आपको जरूर यूज करने चाहिए, बट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो आपको ज्यादा हेल्प करती हैं, इन द सेंस कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल उसको हेल्दी एंड चेंज करके रखना चाहिए। अगर कोई इलनेसेस हैं तो उनको स्क्रीन करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें एट द एंड फ्रेंड्स, जो ओट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, आप जरूर यूज करिए। लेकिन आपको अगर ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं तो इनको वॉच करने की जरूरत है। अगर आपको अंडरलाइंग ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलियक डिजीज है तो ओट्स कितना खाएं, वो किस सोर्स से आए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको ओट्स की एलर्जी है तो आपको कंप्लीटली ओट को अलग करने की जरूरत है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो ज्यादा मात्रा के ओट्स खाएंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो कुछ ब्लोटिंग, गैस, ये सब प्रॉब्लम्स हो, तो इसके अमाउंट कम करने की जरूरत है। अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है तो ओट्स यूज करें, बट अमाउंट कम रखें, अदरवाइज जो ब्लड शुगर है वो शूट कर सकती है। ऐसे ही अगर मिनरल डेफिशिएंसीज हैं तो ओट्स को कितना यूज करें वो ध्यान रखें, क्योंकि जो ओट्स में फाइटिक एसिड है वो मिनरल डेफिशिएंसीज को एनहांस कर सकता है। तो ओट्स बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस ये आपको नुकसान कर सकता है। कितना ओट्स खाएं, कितनी अमाउंट में खाएं, उसको जरूर समझें। और अगर इस एंगल को समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।